अयोध्या में राक्षसों का कोई खतरा नहीं था, कोई खतरा नहीं। खतरा था पर अयोध्या में नहीं था। थे राक्षस थे पर अयोध्या में नहीं थे। क्यों? क्योंकि अयोध्या में आक्रमण करने से तो रावण भी डरता था। रावण भी ये सोचता था कि ये नौबत ना आए कि मुझे दशरथ जी के साथ दो दो हाथ की कभी करनी पड़े। कोई दशरथ जी भी सामान्य नहीं है, और इसलिए तो महाराज निश्चिंत हो गए थे। दशरथ बिल्कुल निश्चिंत हो गए, क्योंकि जितनी व्यापक विचारधारा दशरथ जी की नहीं थी, उससे कहीं 2 गुनी 10 गुनी, या यूं कहें कि जिसका गुना ही ना किया जाए, इतनी व्यापक विचारधारा श्री राम जी की थी। राजा बनाना चाहते थे, पर व्यापक विचारधारा के चलते श्री राम जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। वन चले गए, इसलिए चले गए कि अयोध्या में नहीं है, पर विश्व शांति तो करना है। जो अयोध्या में नहीं है वो कहीं और हो रहा हो। अयोध्या में अत्याचार नहीं है, पर कहीं तो है। ये व्यापक विचारधारा का नाम ही राम है। भले ही अयोध्या में राक्षस ना हो, पर इस भूमि के किसी कोने में तो कुछ गलत है। इस धरा के कहीं दूर किसी कोने में कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो अन्याय हो रहा है, और उसी अन्याय के विरोध में लड़ने के लिए राम जी ने अपने पिता का वचन माना था और राम वन के लिए चले गए थे, उसी अन्याय से लड़ने के लिए। इसका नाम होता है व्यापक विचारधारा। इसको कहते हैं व्यापक विचारधारा। और हमारी कौन सी विचारधारा है? हमारी बहुत संकीर्ण विचारधारा है। हम तो पड़ोसी की पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते, जबकि राम जी ने तो अयोध्या छोड़ के लंका की पीड़ा को मिटाया। देश, अपना देश छोड़ के विदेश गए ना, देश छोड़ के विदेश की पीड़ा का हनन किया। पर हमारी व्यापक, हमारी विचारधारा इतनी संकीर्ण है